हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो से आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग बेसिक्स टू एडवांस सिखाऊंगा कि मैंने कैसे सीखा, मैंने क्या क्या फेस किया फॉरेक्स मार्केट में, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है। राइट, यूट्यूब में बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं, बट तुम्हें हर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिक्स है, बेसिक्स टू एडवांस। मैंने कैसी स्ट्रेटजी बिल्ड की, ये कैसे बिल्ड किया, राइट, ये कैसे बिल्ड किया, मार्केट को कैसे समझना चाहिए, मार्केट को कैसे रीड करें, कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड, राइट, हाउ टू डेवलप स्ट्रैटेजी, कैसे। तो मैं बेसिक्स टू एडवांस लर्निंग तक मैं ऐसे ही कुछ सिखाते रहूँगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना हो। एंड ये सिर्फ बेसिक्स टू एडवांस नहीं, और भी कुछ होगा जो बहुत ज़रूरी है, राइट, बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन बाद में लाइव आने वाला हूँ, वहाँ पे लाइव प्रैक्टिस करेंगे। राइट, मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं बात कर रहा, मैं लाइव प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। लाइव प्रैक्टिस, ये कोई नहीं करता, लाइव ट्रेडिंग करता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एंड दिखाऊंगा ये इट इज़ एग्जैक्टली हैपन, हाउ टू रीड द मार्केट। मैं ऐसे सब कुछ सिखाऊंगा। बट हमारी बात करूँ तो राइट, हम जो मिडिल क्लास फैमिली से है, हमें ना कोर्स खरीदने की पैसा नहीं होते। राइट, तुम्हें तो पता ही है कितना फेस करना पड़ता है फैमिली, ये सब। अगर हर कोई कोर्स बेचते रहते हैं, हर कोई कोर्स बेचता है, बट मैंने जब सीखा था घुमा फिरा इसके थोड़ा इसके साथ मतलब सबसे मैंने थोड़ा बहुत करके सीखा, कंफ्यूज होके एक चैनल में कंसिस्टेंटली नहीं सीख पाया। मुझे याद भी है, आज भी दुख है, बट आप लोगों को ऐसे दुख ना झेलना पड़े एंड आप लोग एक ही चैनल में सीख पाओ। मैं ऐसा कोशिश करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत अच्छा हो। एंड वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ सीख सकते हो मेरे हिसाब से। चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ब्रदर एक सब्सक्राइब चाहता हूँ आप लोगों का, एक सब्सक्राइब प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आप। हेलो गाइस, फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग पार्ट 1 बेसिक्स से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बेसिक्स के बिना तुम ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। राइट, तुम्हें ये सब जानना ही होगा कि कौन सा क्या होता है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। अब पहले ना, व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात रिक्वेस्ट करूँगी कि आपसे एक नोट एंड पेन लेके बैठो। जो भी मैं सिखाता हूँ जैसे आप समझते हो वैसे लिखो, क्योंकि अगर भूल जाओगे नोटबुक के खोल के देख पाओगे। राइट, एंड दोबारा वीडियो ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट, इसको स्टार्ट करने से पहले मार्केट को समझते हैं। राइट, मार्केट 3 तरह होता है, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। फॉरेक्स, मैं कंप्यूटर में लिख रहा हो रहा, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखना। फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक एंड फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट में हम बेसिक्स यहाँ पे पेयर्स पे ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर्स। राइट, यू नो अबाउट दैट। करेंसी पेयर्स मतलब एक देश के पैसों से दूसरे पैसे के जोड़ के। राइट, यूएसडी INR मतलब यूएसडी US डॉलर, और INR मतलब हमारे इंडियन रुपीस, जोड़ के ट्रेड करते हैं। राइट, तो मैं ये व्हाट इज़ फॉरेक्स में अंडरस्टैंड करवाऊंगा। क्रिप्टो समझते हैं। क्रिप्टो एक कॉइन है, बिटकॉइन, सब लोग जानते ही होंगे बिटकॉइन क्या है। इथेरियम, सोलाना, ये सब ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन में ट्रेड किया जाता है। राइट, सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट। एंड स्टॉक मार्केट मतलब किसी कंपनी के स्टॉक, लाइक एप्पल के स्टॉक, टेस्ला, उसके बाद एनी अदर, उसके बाद अदानी अंबानी के स्टॉक्स एंड कॉमर्शियल। राइट, और एक है यहाँ पे, उसका क्या नाम था, कमोडिटी। राइट, कमोडिटी, COMMODITY, कमोडिटी मार्केट में क्या होता है ना, यहाँ पे जो मटेरियल थिंग्स है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, रॉड एंड एनीथिंग, मतलब जो मटेरियल से बना हुआ है उसको कमोडिटी कहते हैं। हम गोल्ड को कमोडिटी में डालते हैं। राइट, ये फॉरेक्स के अंदर ही होता है, कमोडिटी गोल्ड होता है। गोल्ड का नाम है XAUSD, सॉरी, इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है, XAUSD लिख लो, सावा USD एंड अदर थिंग्स, मटेरियल्स मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैं इस पर ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सो 4 मार्केट होता है, बेसिकली 4 मार्केट निकला। एंड स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं,
फॉरेक्स में किसी करेंसी मतलब किसी देश के पैसे को जोड़ के किसी देश के पैसों में ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो में ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन हमारा होता है, इथेरियम होता है, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट हम करेंगे, राइट। फॉरेक्स के अंदर समझना होगा व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे क्रिप्टो भी किया जा सकता है, स्टॉक भी किया जा सकता है, कॉमर्शियल भी किया जा सकता है। सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट जो रियल है वो है पेयर्स, करेंसी पेयर्स, राइट। GBP USD, गोल्ड एंड यूरो USD, सब तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं करेंसी किस तरह होता है, राइट। GBP एग्जाम्पल है, समझ लेना, USD, ये दोनों है। तो इस दोनों को क्या क्या बोले, इसको समझने के लिए आप लोगों को ये ज़रूरी है कि ये जो पीछे वाला है ना, इसको लिख लो ना, बेस करेंसी। मैं समझाऊंगा अभी, रुको। बेस करेंसी BASE, एंड इसको ये सामने वाला जो है इसको कहते हैं हम कोड करेंसी, QUOTE, इसको हम कहते हैं कोड करेंसी, राइट। तो बेस करेंसी और कोड करेंसी में पार्थक्य क्या है, मतलब उदाहरण क्या है, एग्जांपल्स क्या है। बेस करेंसी से हम कोड करेंसी खरीदते हैं, मतलब यहाँ पे अगर USD INR होता, USD एकदम सिंपल मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा आप लोगों को, INR, USD INR, राइट। INR से हम USD खरीदते हैं। तो और एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल, ताकि आप समझ पाओ कि क्या समझा रहा हूँ मैं। तो ऊपर स्टार्ट करते हैं। आपको $1 खरीदना है, राइट। रियल मार्केट में, रियल लाइफ में आपको डॉलर खरीदना है। डॉलर का प्राइस है अभी 89 रुपये, अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 89 रुपीज़ फॉर $1। $1 का रुपीज़ है 89 रुपीज़, राइट। तो आपने 89 रुपीज़ से उसको खरीदा, बाई किया, राइट। अब मेरा कंप्यूटर में राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा, तुम कन्विंस कर लेना आप, ठीक है। 89 रुपीज़ से हमने बाई किए $1, एक डॉलर USD आपने खरीदा, ठीक है। आप उसको 5 इयर्स तक होल्ड किया, उसको 5 इयर्स तक होल्डिंग किया, राइट। मतलब इन्वेस्टिंग की तरह ही समझो, इसको 5 इयर्स तक होल्ड किया आपने, 5 इयर्स तक। तो डॉलर का प्राइस अब 5 इयर्स होने के बाद, 5 इयर्स बाद डॉलर का प्राइस हो गया 95 रुपीज़, 95 रुपीज़। अब सोच रहे हो कि यार $1 ही है, बिक देता हूँ, अभी हो गया 95 रुपीज़ से आपने बेच दिया, $1 को बेच दिया, आपको 95 रुपीज़ मिल गया, राइट। आपने 89 रुपीज़ से ख़रीदा था ना, तो इसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, बीच में 6 रुपये प्रॉफिट हुआ। अंडरस्टैंड अबाउट दैट, क्या समझा रहा था मैं कि ऐसे चलता है रियल में, राइट। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है पता है, मार्केट में ये ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, हम ट्रेड लेते हैं, पैसा होता है, नीचे आता है, ट्रेड लेते हैं, पैसा होता है, दोनों तरफ से पैसा आता है, राइट। फॉरेक्स मार्केट में और एक बेनिफिट क्या है पता है, हाई लिक्विडिटी होता है मार्केट में। वो लिक्विडिटी से हमारा बेनिफिट ये है कि कम पैसे से बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स, कंपनी, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर हमको कहते हैं, हम जो ट्रेडिंग करने आते हैं उसको हम रिटेल ट्रेडर कहते हैं। हम जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो भी रिटेल है। तुम जो ट्रेडिंग सीखने आओगे करोगे, तुमको भी रिटेल ट्रेडर क्या हो जाएगा। सो हम लोग रिटेल ट्रेडर है। और बड़े बड़े जो बैंक, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल कंपनीज लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज, राइट, ये सब ट्रेड करने आते हैं। उसके अंदर हम लोग घुस जाते हैं दलाल की तरह। दलाल समझोगे, ये भी समझना जरूरी है। इसको मैं समझाता हूँ। तुम्हारा दोस्त ने, राइट, तुम्हारा दोस्त ने तुम्हें कहा मुझे अपना फ़ोन बेचना है, तुम्हें कहा, राइट। तुम बीच में हो एंड तुम्हें तो खरीदना नहीं तुम्हारा उसका फ़ोन, क्योंकि तुम्हारे पास फ़ोन है। किसी और को कहोगे, तुम ये हो, तुम किसी और को कहा मेरे दोस्त ना 6,000 में फ़ोन बेचना चाहता है। तुम्हारा दोस्त कह रहा है, तुम्हारा दोस्त कहा था कि मुझे 5,000 में ये फ़ोन बेचना है, राइट। तुम्हारे दोस्त ने फ़ोन बेचा, तुमने इसे फ़ोन लिया, इसको दिया, उसने 6,000 दिया, तुमने अपना फ़ोन इसको दे दिया, राइट। 6,000 लिया एंड तुमने तुम्हारे दोस्त को 5,000 दिया। बीच में जो 1,000 रुपये का था तुमने वो प्रॉफिट किया, राइट। इसके अंदर हम घुस जाते हैं। ऐसे ही सेंट्रल बैंक्स के अंदर हम घुस जाते हैं। बड़े बड़े कंपनीज ट्रेड करते हैं, वो लोग प्रॉफिट में जाता है, हम ट्रेड लेते हैं, बीच में हम भी प्रॉफिट कमाते हैं। दैट्स वाई, दैट्स द अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके।
अगर कुछ भी अगर कन्फ्यूज होना कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। एंड अदर प्रॉब्लम्स हो तो इंस्टाग्राम डीएम कर देना। सो अब मार्केट साइज़ क्या होता है? मार्केट साइज़ मतलब ये देखो, इस फॉरेक्स मार्केट में 24 घंटे मार्केट खुला रहता है, राइट। 24 घंटे। इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इंडियन मार्केट में 4 दिन खुला रहता है, लेकिन ये फॉरेक्स मार्केट में हफ्ते में 5 दिन खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे, राइट। हफ्ते में 5 दिन रहता है, उसके अंदर ही 4 सेशन होता है। लंदन सेशन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी। इस सेशन को मतलब इतने सारा सेशन नहीं लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन, सिडनी सेशन, राइट। इसका टाइम फ्रेम होता है एक। टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये ऐप सर्च कर लेना, ठीक है। गूगल में क्या होता है इसका नाम? बेबी पिप्स। ये ज़रूरी है ताकि आप लोग इसमें इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि सेशन कैसे चेक करें। मैं ही दिखा देता हूँ, रुको, वेट। हाँ, बेबी पिप्स, बेबी पिप्स, ओके। हाउ टू यूज़ दैट मैं अभी दिखा दूंगा। गाइस में वीडियो लॉन्ग हो सकता है, राइट। तुम लोगों को टाइम देना होगा विथआउट स्किपिंग, क्योंकि अगर टाइम नहीं दिया तो ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे, ओके। सो टाइम मांगता है कुछ सीखने के लिए। हाउ टू यूज़ दैट, ओके। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, राइट। ये रहा सेशन। इसको कहते हैं हम न्यूयॉर्क सेशन, राइट। ये जो लाइन दिख रहा है ना, तुम्हें टाइम ही बता दो, ठीक है। 5:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है एंड नेक्स्ट डे 2:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। एंड 2:30 बजे सिडनी मार्केट ओपन होता है और 11:30 बजे सिडनी मार्केट क्लोज होता है। टोक्यो सेशन 5:30 बजे ओपन होता है, 2:30 बजे क्लोज होता है। लंदन सेशन जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनर हो, 12:30 बजे ओपन होता है और 9:30 बजे क्लोज हो जाता है फॉरेक्स मार्केट। मतलब ये लंदन सेशन तुम जो ट्रेड करोगे लंदन सेशन में करोगे। और नीचे जो लाइन दिख रही है ये आगे पीछे का, यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स है, राइट। तुम्हें समझना है, ये जो ग्रीन लाइन है मतलब ग्रीन लाइन में यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लिया जाता है। सारा पूरा दिन मार्केट वीक रहता है, कभी कभी ट्रेड अच्छे नहीं आते, बट ये जो सेशन है बहुत हाई लिक्विडिटी आता है, बहुत मतलब ट्रेड लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये जो न्यूयॉर्क सेशन में है बहुत हाई आता है। तुम बिगिनर आओगे, ट्रेड लोगे, मतलब कब से कब एसएल खा जाएगा, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होएगा, इतना जल्दी मतलब तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे एंड फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस में आ जाओगे। सो आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। लंदन में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फेकर्स नहीं देते, जल्दी एसएल नहीं खाते, राइट। ओके, तो अब चार्ट पे जाते हैं एंड ये हो गई करेंसी पेयर्स, बेबी पीस हो गई, मार्केट साइज हो गई। अब व्हाट इज़ करेंसी पेयर्स? करेंसी पेयर्स का 3 भाग होता है। एक मेजर, ये रहा मेजर, माइनर, एक्जोटिक, राइट। ये रहा मेजर, माइनर, एक्जोटिक। मतलब मेजर में ज़्यादा ट्रेड लिया जाता है, माइनर में थोड़ा कम और एक्जोटिक में एकदम कम। एंड मेजर पेयर जो यूजुअली ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, यूरो यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैनेडियन, ये सब। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि मेजर पेयर से ही स्टार्ट करो, ठीक है। और ज़्यादा आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे ज़्यादा हाई मूव देते हैं तो आप यहाँ से माइनर से स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जीबीपी जेपीवाई से स्टार्ट कर सकते हो, यूरो जीबीपी से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जीबीपी यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी से स्टार्ट करो ताकि आप लोगों को अच्छा मूवमेंट मिले एंड आप लोगों को अच्छा लगे, हाँ यार फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अच्छा है। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग ईजिली वैसे ही बहुत अच्छा है और ज़्यादा मैं इसकी तारीफ नहीं करने वाला, क्योंकि अच्छा भी है नुकसान भी है। यू नो अबाउट दैट फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग। एंड आई होप अंडरस्टैंड। एंड आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो या नोट में लिख लो, नोट में ही लिखना बेहतर होगा क्योंकि माइंडसेट इंप्रूव होता है जब लर्निंग में टाइम आता है, राइट। लर्निंग के टाइम पे कुछ समझ के लिखना। व्हाट इज़ पिप्स? यू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ पिप्स? पिप्स का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन दिख रही है ना, ये इसको हम पिप्स कहते हैं। पिप्स के हिसाब से ही ट्रेड लिए मतलब ट्रेड का पोजीशन टारगेट हिसाब किया जाता है। कितना यहाँ पे देखो, ठीक है, मेरे यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं यहीं पे समझा दूँ। 500 पिप्स पहले ये देख लो, इतने में 500 पिप्स मतलब 500 पिप्स। तुम अगर
500 पिप्स लेना कैप्चर करना चाहते हो, तुम्हें 250 पिप्स तुम्हें खोने के लिए रेडी होना होगा, क्योंकि इसके हिसाब से ही 1:2 होता है। अगर आप चाहते हो कि मैंने 250 पिप्स खोना चाहता हूँ और 750 पिप्स मुझे कमाना है, 1:3 होता है ये सब। उसके बाद 1:4 ये दिखा दूँ, मैं यहाँ पे ही क्लियर कर दूँ 1:3 1:4 राइट। ये रहा 1:1 में है अभी, और 1:1 में 117 मतलब 117 पिप्स मतलब 1:1 है, मतलब लॉस भी इतना ही है। तो 1:2 में कितना होता है, 1:2 दैट्स इट, 1:2 230 पिप्स होता है, 230 यस 235 पिप्स होता है 1:2। इसके बाद वही 1:3। इसका और एक फंडा है, मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये 1:2 1:3 ये समझना, नेक्स्ट वीडियो में शायद सिखाऊंगा। ये देखो ये जो रेड दिख रहा है ना तुम्हें, ये 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये 3 दिख रहा है मतलब 1:3 है। इसके हाफ लेके आओगे 50 में लेके आओगे, उसका ढाई आधा हो गया, मतलब 2 आधा हो गया राइट। 1:2 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये रहा परफेक्ट 1:2। जब कम्प्लीटली तुम्हें दिखेगा कि 2 है यहाँ पे, तभी तुम्हें 1:2 मिलेगा, ठीक है। तुम 1:2 ही तुम्हारे लिए बेहतर है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो ब्रदर, आप लोगों को अब ये करना है कि इस वीडियो को एक सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो, क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। एंड सेकेंड थिंग, आप लोगों को कमेंट कर देना है कि आप लोगों को क्या सीखना है, मैंने कुछ गलती किया है तो ताकि दोबारा ये गलती ना करो। एंड थर्ड थिंग मतलब 3 नंबर थिंग ये होता है, इस अपने दोस्त को शेयर करो, ताकि समी ऑन लाइफ इज़ बेटर राइट। तुम्हारा दोस्त भी सीख पाए अच्छे से, तुम लोग अच्छे से कर पाओ, ठीक है। बाय बाय, सी यू विल नेक्स्ट वन।